तो आज हम सीखने वाले गोंद आर्ट। तो इसमें जैसे गोंद इसका नाम है, तो ग्लू का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। गोंद इज अ कम्युनिटी जिसका ये आर्ट है। तो जैसे ट्राइबल आर्ट्स होते हैं, वैसे ही ये वन ऑफ द ट्राइबल आर्ट है, जिसको कोंद भी कहा करते हैं। कोंद उनके लैंग्वेज में कहते हैं, जिसका मतलब होता है द ग्रीन माउंटेन। तो ट्रेडिशनली ये जो आर्ट फॉर्म है, ये बिल्कुल बाकी के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की तरह, ट्राइबल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की तरह नेचर को कैप्चर करता है, स्टोरीज बताता है, और इसके अंदर डीप मीनिंग्स भी होते हैं। मतलब जब पहले के समय में वर्ड्स नहीं हुआ करते थे, वर्ड्स को ऐसे पत्थरों पे कार्व नहीं किया करा जा सकता था, तब ये आर्ट पॉपुलर हुए थे, क्योंकि वो सिर्फ एक ड्राइंग के जरिए हमें पूरी स्टोरी बताते थे। सिर्फ एक पेड़ के जरिए या एक दो तीन ड्राइंग्स के जरिए उसको मिला के एक मीनिंग बनता था, स्टोरी बनती थी। इसी सिंबलाइजेशन के तरफ से ये आर्ट आया है। एंड इसमें ज्यादातर डॉट्स, लाइंस और विविड कलर्स, सिंबलिज्म, ये सारी चीजें यूज होती है, जो हम अभी सीखेंगे। मटेरियल्स बहुत बेसिक लगता है। अगर आपके पास कोई भी कलर नहीं है, अगर आपके पास कोई भी कलर्स नहीं है, वाटर कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी ये आर्ट बना सकते हो, तभी भी अच्छा दिखेगा। वैसे भी ये पॉपुलर हो गया है। एंड अगर आपके पास कोई भी और कलर्स है, स्केच पेन्स है, वाटर कलर्स है, एक्रेलिक पेंट है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मैंने एक्रेलिक पेंट का आपको सलाह दिया था, क्योंकि ये पेंट काफी गाढ़ा होता है, तो यूज करने में आसानी होती है, दैट्स वाई। बहुत सारे नोबल आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने ये जो आर्ट फॉर्म है उसको वर्ल्ड वाइड किया है। इसको हम सीखते हैं, या जनरली हम सारे गोंद आर्ट या ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को सीखते हैं टू कीप आर आर्ट, आर कल्चर अलाइव। क्योंकि ये सारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं, ये इतने पुराने हैं कि अभी ये थोड़ा सा आउट ऑफ साइट जा रहे हैं, जिनको हमें नहीं जाने देना है। हमें सीखते रहना है कि हमारे इंडिया का कौन से आर्ट फॉर्म्स है जो हमें सीखने मिले। एंड मैंने और एक चीज कही थी कि आज हम कॉपी करना सीखेंगे। अब ये क्या होता है, तो मैंने ये नोटिस किया है अपने साथ भी, और जो भी मेरे फेलो आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी, कि कभी कभी सिर्फ कलर्स करने का मन करता है, कभी कभी सिर्फ हमारे आर्ट को ट्राई करने का मन करता है, थोड़ा सा लेजी डे हमें एंजॉय करने का मन करता है। तब हमें उतनी एनर्जी नहीं होती है कि हम हर बार उस पेंसिल को उठाएं, परफेक्ट शेप ड्रॉ करें, परफेक्ट शेप के साथ साथ उसका पोस्चर परफेक्ट हो, उसका सारे अलाइनमेंट्स परफेक्ट हो। इतना समय, इतनी एनर्जी और इतने पेशेंस कभी कभी हमें नहीं होता है। तो उन दिनों के लिए कुछ जुगाड़ अच्छे होते हैं। तो इन जुगाड़ों में मेरा एक कॉपी का स्टाइल है, जो मैं अपने फोन से कॉपी करती हूँ, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। ताकि अगर आपका भी ऐसे कभी मन करे कि सिर्फ कलर करना है, सिर्फ ऐसे ब्यूटीफुल सा आर्ट बनाना है, या फिर ऐसे भी कभी होता है कि हम बहुत बार अवॉइड कर देते हैं वो किसी भी चीज को फिक्स करना, एज इन किसी भी फैब्रिक पे ड्रॉ करना, किसी के बर्थडे कार्ड पे ड्रॉ करना, एज हमें डाउट होता है कि परफेक्ट आएगा या नहीं, कि एक बार अगर हमने दो तीन बार इरेजर मार लिया एक जगह, वो पेज फट जाता है, वो पूरा रुइन हो जाता है, वी कैन नॉट हेल्प इट। So copying is another old tradition. I was just reading about it to validate my copying style. तो उसमें मुझे पता चला कि कॉपी करना एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, ये किया करते थे काफी सारे लोग। तो आपको याद होगा, स्टैम्प्स होते हैं। स्टैम्प्स इज दैट ओनली कि प्रपोर्शन मेंटेन करने के लिए आप सेम स्टैम्प्स करते हो, उसके अंदर कलर्स करते हो, एंड वो आर्ट बन जाता है। सिमिलरली जो क्या कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, अभी तो ये निकला है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें निकली है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आप एक स्ट्रोक से बिल्कुल दूसरा स्ट्रोक एकदम अलाइनमेंट में आ जाता है। तो वैसे ही आज हम कुछ सीखने वाले हैं टू मेक आर आर्ट लुक बेटर। पर पहले हम रॉ करेंगे, उसके बाद मैं आपको कॉपिंग वाला स्टाइल सिखाऊंगी, एंड देन विल कंप्लीट आवर आर्ट, एंड देन यू कैन post your art in our groups. Now I just spotlight my screen. Now, if you have any questions, please do raise your hand, everyone. ये किसके पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से आप इनके पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हो। रेफरेंस के लिए अपने बुक पे भी इन पैटर्न्स को ड्रॉ कीजिए, ताकि जब भी आप बाद में कोई पैटर्न्स बनाओ, तो आपको याद रहे कि आपने क्या पैटर्न्स ड्रॉ किए थे। ओके, तो पहला पैटर्न बहुत सिंपल सा है, विच इज डॉट डॉट डॉट। नाउ इस पेंटिंग में क्या होता है, आप एक सुंदर सा कुछ हिरन बनाते हो, पेड़ बनाते हो, और उसके अंदर ये सारी चीजें का कॉम्बिनेशन करके उस पेंटिंग को फिल करते हो। तो पहला हमारा है, इन अ स्क्वायर आई शो अ सिंपल डॉट 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 पेंटेड। दूसरा पैटर्न ऑफ कोर्स हमारा है सीधे हॉरिजॉन्टल लाइंस।
ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन सिंबलाइज करते हैं कि किस वे में हमारा पेंटिंग जा रहा है, प्रोपोर्शंस और इन सब के लिए ये लाइंस अच्छे होते हैं दिखाने के लिए। ये सिंपल लाइंस है। इनके बाद आता है प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइंस। Very simple pattern. Today's painting is gonna be very easy. So it's like a child's painting almost, but दिखने में बहुत intricate दिखता है ये। Another pattern is vertical lines, of course. Okay. Vertical lines के बाद next pattern हमारा है lines and dots. Line, dot, line, dot. सिर्फ इतना ही। Small lines, dot, small lines, dot. ये जो पेंटिंग है ये ओरिजिनली वुडन मटेरियल पे किया जाता था। उसके बाद ये अम, कपड़ों पे भी किया जाने लगा। आई थिंक आई शुड टेक अ लार्जर पेन जिससे कि इसको देखने में आसानी हो। आई जस्ट रियलाइज्ड कि आपको ये देखने में थोड़ा सा हार्ड हो रहा होगा। 1 मिनट। ओके बैक, थैंक यू। क्या हम ये ड्रॉ करना है? हाँ जी, आपको ये ड्रॉ करके रख देना है ताकि आपके रेफरेंस के लिए सारे इमेजेस रहे। Okay, this is a larger pen. I think ये अच्छा है, थोड़ा better है। We can see, thank you. I just don't want you to ruin your vision. That's it. इस पैटर्न में थोड़ा सा पत्तों की तरह ये पैटर्न बनता है। दो वर्टिकल लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, पर ये पैटर्न थ्रू आउट द पेंटिंग फॉलो होता है। यूजुअली पत्तों को सिंबलाइज करने के लिए दिखाया जाता है, जहाँ पे पत्तों की तरह ही ट्रायंगुलर शेप में या तो एरो की तरह ऊपर जाते हुए या एरो की तरह नीचे आते हुए इसके पैटर्न्स होते हैं, पर ये कनेक्टेड होता है। एक एरो नहीं होता है, कनेक्टेड पैटर्न्स होते हैं। समथिंग लाइक दिस। जस्ट ड्रॉ 2-3 लाइंस और उनको कनेक्ट करने वाले एरो पैटर्न्स ड्रॉ कीजिए। अगर आपने कभी मेहंदी निकाली होगी तो नेक्स्ट पैटर्न वहीं से है। नेक्स्ट पैटर्न इज जस्ट दिस। मैंने ग्रुप में कुछ इमेजेस आप सभी के रेफरेंस के लिए डाल दिए हैं। आप उन पैटर्न्स को या उन इमेजेस को फॉलो कर सकते हैं टू प्रैक्टिस। इजीएस्ट एंड मुझे लगा कि काफी क्यूट इमेजेस है। ये पैटर्न सिंपल हाफ सर्कल्स और उसके ऊपर 2 लाइंस वाला पैटर्न है। इसी की तरह और एक पैटर्न है सिमिलर टू दिस, बट दैट लुक्स मोर डिटेल। ओके, सेम पहले हम हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसको कलर करेंगे, उसके पास से गुजरती हुई और एक लाइन,
उसके दूर से गुजरती हुई और एक लाइन, और उसको कवर करती हुई और एक लाइन, और बीच में लाइंस। अगेन अगर आपने कभी मेहंदी निकाली होगी तो ये भी पैटर्न उसमें होता है। Something like this. I won't draw everything now, otherwise हमारा वक्त चला जाएगा। और कुछ 2-3 ही पैटर्न्स बचे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है सिमिलर टू मेहंदी, वंस अगेन। अभी इन पैटर्न से आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी पहले राउंड का माउंट है उसके ऊपर दूसरे माउंट शुरू हो जाए। इसके अंदर 2 लाइंस 2 डॉट्स, 2 लाइंस 2 डॉट्स। डोंट वरी अबाउट द एक्सरसाइज, इसको बस समझने की कोशिश कीजिए। इसके फोटोज में डेफिनेटली अपडेट कर दूंगी हमारे आर्ट ग्रुप में, ताकि वो आपके पास रहे। समथिंग लाइक दिस। Another pattern is round, round, round. Spiral pattern is basically. Spiral patterns. ये वाला पैटर्न थोड़ा सा आपको, ये लास्ट वाला है जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। इट्स वेरी इजी अगेन, विच इज जैसे हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए थे, वर्टिकल लाइंस राउंड, इसी तरह से ये भी पैटर्न है। समथिंग लाइक दिस, वर्टिकल लाइन राउंड, वर्टिकल लाइन राउंड। इसके बाद इनके जो भी सीधे लाइन है उनको आपको कनेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, प्लस साइन बेसिकली। अगर कोई भी क्वेरीज है प्लीज रेज योर हैंड, और अदरवाइज अनम्यूट योरसेल्फ, आई विल कम टू यू। वेट अ मिनट। अभी आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को। करते हैं स्टार्ट हमारे पहले पेंटिंग से। ओके, यहीं पे थोड़ा सा नीचे की ओर। नाउ प्लीज ग्रैब वॉट एवर यू हैव राइट नाउ, जो कि राउंड शेप में है। पहले स्टार्ट करेंगे हम सन से, क्योंकि वो सबसे इजी होता है टू अंडरस्टैंड द पेंटिंग एंड टू ड्रॉ इट एज वेल। तो पहले स्टार्ट करते हैं सन से। ग्रैब वॉट एवर यू हैव, आई हैव दिस बॉटल। मैं ज्यादा फोकस नहीं देती हूँ ऑन, सॉरी, ऑन बाइंग द हायर क्वालिटी स्टफ जैसे राउंडर एंड एक्सेट्रा। अगर आपके पास है प्लीज टू यूज इट, इट्स वेल एंड गुड। पर अगर आपके पास नहीं है तो आई प्रेफर डूइंग जुगाड़, बिकॉज नॉट एवरी टाइम वी हैव एवरीथिंग, वी नीड टू डू जुगाड़ ऑल द टाइम। हाँ, योगिनी, अभी आप बेसिक स्ट्रक्चर्स बता रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए, अभी हम पेंट कर रहे हैं। पेंट कर रहे हैं, तो ये सन कितना बड़ा बनाना है, मतलब कितना रेडियस बना लें अंदाजन? ओ माय गॉड, जो भी आपको A4 शीट है तो उस पे कितना बड़ा बनाए, मैं the ये size मेरा of your वो। palm would be good. The size of your palm, not your fingers, just your palm. ओके, थैंक यू।
मुझे लगता है 5 to 7 सेंटीमीटर्स तक आप आउटर राउंड बना सकते हो। ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या कर सकते और एक प्लेट दे दो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ओके, 2 to 3 सेंटीमीटर्स परफेक्ट। जितना भी आपके पास है इतना ज्यादा हम अगर सोचने जाएंगे अबाउट पेंटिंग तो उसका जो आर्ट है, उसका जो रॉनेस है वो मिस हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो भी आपको मिलता है ग्रैब इट, मेक इट अराउंड। ओके, इसके अंदर हमको और एक राउंड बनाना है। एज आई डोंट हैव अनदर लिड, आई एम जस्ट मेकिंग इट directly. If you have similar little chota lid, use it. If you don't have, try like me. It will help your hands to use the mobility as well. And the beauty of every art, every tribal art is its imperfection. जितना वो ब्यूटीफुल और इम्परफेक्ट होगा उतना उसका एक इससे निखर के आता है वो। सो इट्स फाइन। नेक्स्ट we need a smaller circle. I'll just take this paper on my lap and draw this ताकि वो इसी की तरह मिस ना हो जाए। योगी मैं बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन फिर एक सवाल है जी, कि ये सर्कल सेंटर में होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा? सेंटर सेंटर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। We need to make one more smaller circle. मैंने तो साइड में बना दिया सर्किल। चलेगा, और एक ड्राइंग निकालेंगे। हमेशा जब भी आप कोई भी न्यू ड्राइंग सीखे, मेक श्योर कि वो जो ड्राइंग है वो आप छोटी बनाओ। पहले छोटे पॉइंट से शुरुआत करो ताकि एक बेटर कंट्रोल आपको आ जाए उस पेंटिंग पे एंड उसको आप कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि बहुत बार जब हम कोई भी चीज पहली बार कर रहे होते हैं ना, तो उतना परफेक्ट नहीं बनता है। आई थिंक आई ड्रॉ एवरीथिंग ऑल टुगेदर न्यू क्योंकि आई नीड परफेक्शन। परफेक्शन थोड़ा सा। So skipping 1 minute. Please draw 2 circles और उसके अंदर और एक सर्कल। I'll just show you the third circle. Give me 2 minutes. आप क्या कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ मैं दिखाऊंगी। वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो जो मैं बना रही थी इसके ऊपर रख के, तो मेरा पेन के वजह से वो थोड़ा सा मिस हो गया। सो आई एम जस्ट holding that paper on my lap so I can have a better control on my grip. Just 2 minutes. Give me 2 minutes. थैंक यू। Thank you. I'm so sorry for the delay, everyone. नॉट टू वरी। Thank you. क्योंकि जब तक मुझे वो ग्रिप नहीं आता है आई डोंट फील कि मैं अच्छे से ड्रॉ कर पा रही हूँ उसको। और आप सभी को दिखाने के लिए इट हैज टू बी गुड। और सर्कल उसके अंदर और थोड़ा छोटा सर्कल, थोड़ा सा छोटा सा। 1 minute अगेन। ठीक है, now this is perfect at least little bit.
अभी हमें इस सर्कल का मिडिल पार्ट ढूंढना पड़ेगा टू ड्रॉ द फेस ऑफ द सन. इफ यू हैव अ स्केल प्लीज यूज इट. हमको एक बेसिक. 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. हाँ जी, दो काफी छोटे डिस्टेंस पे, एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे. ओके. तो हमें इसका एक मिडिल पार्ट निकालना होगा ताकि हम हमारा फेस काफी अच्छे से बना पाए. इफ यू हैव स्केल प्लीज यूज इट. मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया है. मैं बस इसको अभी मेजर कर रही हूँ कि मिड पॉइंट कहाँ पर है. तो बेसिकली हमको एक मिड पॉइंट चाहिए. सीधी लाइन मार दीजिए दोनों सर्कल्स में, अच्छे से वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाने चाहिए. एंड विल स्टार्ट ड्रॉइंग द sun's face. It's very easy as I said. पहले ऊपर दोनों लाइंस को हाफ हाफ डिवाइड करते हुए एक छोटा सा सर्कल, उसके बाहर से और एक सर्कल, and then we'll make a pattern, an arrow. ये पैटर्न आप देख के बना सकते हो. Not little missed because I'm not using the pencil. Please use the pencil. So अगर आप कुछ भी गलती करो तो आप इसको ठीक कर पाओ. Basically, we want to make something like this. Blank है तो बीच में शायद understand. अरे, I'm sorry everyone. मैं arrow के बीच में confused हो रही हूँ. My hand is not just working, I feel. Okay, leave it. An arrow. And then connecting lines. Finally, an arrow and then connecting lines. Thank you. Then we'll go ahead with the face. Again, we need to have an arrow for the nose. तो थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ बनाएंगे. Eyebrow से connected. If you can see, it is eyebrow से connecting thing. इसी के अंदर दो eyes. Just mute shade actually. And then इसी के बीच में lips. Now keep the बीच का line in mind and make the arrow accordingly. Please use pencil and a thin pen. मैं जितना डार्क पेन यूज कर रही हूँ उतना डार्क पेन यूज नहीं कीजिए तो वो और अच्छा दिखेगा. आई एम यूजिंग द डार्क पेन सो इट्स विजिबल. एंड अगेन टू सर्कल्स इन द एंड. ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सन. नाउ विल मेक इट ब्यूटीफुल. इसके लिए पहले हमें सन की जो साइड के वेव्स होते हैं उनको बनाना है. तो अगर आपने अगेन मेहंदी का पैटर्न कभी ड्रॉ किया होगा, सो वी गोना मेक समथिंग लाइक दिस. पेटल्स. बेसिकली वी आर मेकिंग अ पेटल. तो एक पेटल
राइट साइड पे अगर पॉइंट कर रही है तो दूसरी पेटल पॉइंट करेगी लेफ्ट साइड, इस तरह से, ताकि वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक दिखे। मैं भी आपको बताऊंगी हाउ। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट पेटल। कुछ छोटे कुछ मोटे बनाने हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पेटल। देन विल मेक वन स्मॉल वन, then we'll make a big one. इस तरह से आप पैटर्न्स के साथ उसके थोड़े से शेप्स के साथ खेल सकते हो। Keep moving your page if you're like me, hard to find your grip. हाँ, इसमें ट्रिक ये है कि आप दोनों साइड से ड्रॉ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने राइट साइड से स्टार्ट किया और एक पेटल बनाया, सिमिलरली लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके और एक पेटल बनाइए, ताकि उनकी जो दो मुंह है वो अलग अलग दिशाओं को पॉइंट करेंगे, और इससे आपका जो ड्राइंग है वो ब्यूटीफुल दिखेगा। दिस टाइम ओके, हम सन को आज आधा ही पेंट कर पाएंगे शायद। अब बाकी का कंप्लीट कर लीजिए बाद में। एंड दिस इज आवर सन completed. And now it's time to draw some patterns around it. कुछ पैटर्न्स पेंटिंग करने से पहले, कुछ पैटर्न्स पेंटिंग करने के बाद। पहला पैटर्न हमारा है जो हमने सीखा था, जस्ट हाफ सर्कल्स अराउंड द सन। मेक श्योर उनके जो स्टेम्स है वो कनेक्टेड है। इन सारे स्टेम्स, सॉरी, इन सारे पेटल्स के बीच में वापस से दो लाइंस एंड दो डॉट्स, इस तरह से। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये और रियलिस्टिक। मेरे इसमें ज्यादा गैप है नहीं, एक ही लाइन आ रही है। एक ही लाइन बना दूं? हाँ, बना दीजिए, छोटा बना दीजिए। No worries. ये प्रैक्टिस करते करते ही आए। ये दिखता काफी सिंपल है, पर ये हार्ड थोड़ा सा बन जाता है क्योंकि इसके प्रोपोर्शंस सीखने में थोड़ी देर लग जाती है। वंस यू लर्न द प्रोपोर्शंस ऑफ दीज पेंटिंग्स, देन इट्स वेरी इजी। क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन है, थोड़ा समय लगेगा, डोंट वरी। अब मैं इनके चीक्स के अराउंड दो सर्कल्स बना रही हूँ। जो हमने पहला पैटर्न सीखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन बट छोटे छोटे छोटे। प्लीज शेयर इन ग्रुप, यस, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी।
पेटल्स के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे पेटल्स को हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। कभी वो राइट साइड पे होगी, कभी वो लेफ्ट साइड पे होगी, पर सारे पेटल्स पे होगी। जिस भी दिशा वो पेटल्स पॉइंट कर रहे हैं, आप वैसे वो लाइन बना सकते हो। बस हमने लाइंस ड्रॉ कर लिया। यस रुपा दीक्षित, कोई क्वेश्चन है? नाउ विल स्टार्ट टू पेंट। इसके पहले एक और जगह ब्लैक कलर ही दे देना है जहाँ पे हम दे देंगे, और वो है इन पेटल्स के बीच में। तो बस इनको फिलअप कर दीजिए ताकि हमारा एक काम पूरा हो जाए। फिल दिस अप। मैं आज शाम तक या आज लेट इवनिंग तक सारे कंप्लीटेड इमेजेस आपके ग्रुप में डालूंगी ताकि आप कल उसको बना पाओ। तो दिस इज वेरी रिलैक्सिंग पेंटिंग, मतलब जब भी आप इसको करने लग जाते हो, व्हेन यू स्टार्ट टू फिल द पेंटिंग, देन यू फील द सेंस ऑफ रिलैक्सेशन एज ये एक पैटर्न में चलता जाता है। एंड वेन एवर आवर ब्रेन सीज द पैटर्न रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन, तो हमारे ब्रेन को एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग महसूस होती है, विच यू विल महसूस। इसके बाद छोटे छोटे डॉट से हम ये जो छोटे छोटे पार्ट है इनको भर देंगे अच्छे खासे डिस्टेंस पे, जस्ट राउंड डॉट्स। आज हमने किसी भी एनिमल से स्टार्ट नहीं किया, एज वो थोड़ा सा टैक्सिंग होता है टू लर्न एंड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड जस्ट इन 1 आवर। तो इसकी वजह से हम बस एक सिंपल सा सन ड्रॉ कर रहे हैं, बट डू ड्रॉ ऑल द पैटर्न्स दैट आर देयर। जो हिरन है, एलिफेंट्स भी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, those are very beautiful. This is real meditation. It is, it is. You will feel it once you get really involved in the painting. मैं इसको जब मैंने सीखा तो मैं इसको घंटों करती रहती थी। ओके, अभी हमारा ये पार्ट तो हो गया है कवर। थोड़ा सा अभी इसको पेंट कर लेते हैं, थोड़ी सी कलर्स इसमें ऐड कर देते हैं। प्लीज टेक योर ब्रश एवरीवन। मैंने एक्रेलिक पेंट लिया है, आपके पास वाटर कलर है, स्केच पेन्स है, आप इनको यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ द रेड। अगेन एज आई सेड, हम हाफ पेंटिंग को ही अभी कलर करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमको वक्त नहीं
होने वाला है, एज आई वांट टू टीच यू कॉपिंग मेथड एज वेल। लीव्स को, अल्टरनेट लीव्स को रेड पेंट करेंगे। डोंट कलर द पार्ट जहाँ पे आपने डॉट्स ड्रॉ किए हैं, वहां पे हम येलो कलर करने वाले हैं पार्ट। Now, if you have orange, please take your orange color. अगर नहीं है तो रेड एंड येलो को मिक्स करके बना सकते हो। इनमें कलर्स कॉम्बिनेशन भी काफी सारे होते हैं, तो उसको भी पेंट करने में काफी वक्त लग जाता है, विच इज अगेन मेडिटेटिव, एज मैम सेड। आप फुल पेंट कर सकते हैं, मैं सिर्फ हाफ पार्ट को पेंट कर रही हूँ। एंड प्लीज कंप्लीट योर ड्राइंग एंड पोस्ट इन आवर ग्रुप। अब हम लेंगे थोड़ा सा फ्रेश येलो, और जो पार्ट हमने खाली छोड़ दिया था डॉट डॉट्स वाला, उनमें येलो कलर कर देंगे। नाउ इसी येलो से हम अंदर के पेटल्स भी एक एक करके पेंट करें। Now we'll take up some brown, or faint brown. You can add little white to it, थोड़ा सा faint उसका कलर चाहिए, या little more water to it. बिल्कुल faint. If you have वाटर कलर्स तो अब बिल्कुल फेंट कर सकते हो। एक्रेलिक है तो बिल्कुल उसको वाटर ही कर दीजिए, सो टू गेट दैट टेक्ट। नाउ लिटिल हेवी कलर ऑन हिज फोरहेड, नॉट कवरिंग द एरो। एरो को कवर नहीं करना है।
लिटिल ऑरेंज एंड ब्राउन को मिक्स करते हुए बाकी का फेस हम पेंट करेंगे, नीचे वाला पार्ट। और में थोड़ा सिमिलर दिख रहा है, ड्राई होने के बाद यू विल सी द रियल टिंट, बट थोड़ा सा फेंट चाहिए बेसिकली हमें। Red on the lips, yellow on the crown. Blue in the eyes. बाहर चला गया। इनर सर्कल्स जो ऊपर हमने नीचे बनाए थे छोटे छोटे, और इस फोrehead एंड चिन, उनके इनर सर्कल्स में थोड़ा सा रेड। तो ये हो गया हमारा बेसिक कलरिंग। अब हम थोड़े करेंगे पैटर्न्स ड्रॉ करना स्टार्ट। दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पेंट। अभी इनमें हमको बनाने हैं छोटे छोटे से पैटर्न्स, पर उनका आप टाइप देखिए कैसे हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहला ये वाला ले लें, तो कुछ लाइंस राइट साइड से स्टार्ट होती हुई, कुछ लाइंस लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती हुई, जैसे दो दो जाके यहाँ पे मिल रहे हैं। बीच में जाते जाते ये किसी ट्रायंगल की तरह हो जाएगा, इफ यू कैन सी व्हाट आई मीन। और ये तो फॉर a very subtle way, just flip your painting upside down and start from the thin area, start from the V. बेसिकली लाइंस में थोड़ा सा वी का शेप होता है। आई नो आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो गया मेरा कैमरा, पर मैं फोटोज आपको भेज दूंगी। हाँ इसमें कैमरा ब्लर नहीं हो गया, तुम्हारा पेपर मूव कर गया है ओ नहीं, कैमरा। हाँ यस ओके पेपर मूव हो गया था, आई थॉट दिख क्यों नहीं रहा है। थैंक यू।
something like this. This has a big shade. ऐसे आप आपका पूरा पेंटिंग को पेंट कर सकते हो. And it will get good. The colors are not looking or popping up right now in my screen. We'll send pictures to you. Okay, now we'll go ahead and start with our another technique, which is copying. Weather अच्छा हो गया है. सोनीपत में drizzling हो रही है. That's very nice. Okay. Now what you have to do while you are copying the picture, turn all the lights off in your room. आपको आपके रूम के सारे लाइट्स को ऑफ करना है. मेक श्योर द लाइट इज लो. अभी मैं लाइट्स को ऑफ नहीं कर सकती हूँ. मेक श्योर द लाइट इज लो. आपके फोन में जो भी आपको पेंटिंग चाहिए उसका फोटो निकाल दीजिए. उसका ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए बिल्कुल. सॉरी. एंड फ्लिप द पेंटिंग टू मेक इट इन अ पोर्ट्रेट मोड. ओके, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज हम बड़े बड़े पेंटिंग्स करते हैं, प्लेस इट बिहाइंड द पेपर. स्क्रीन टाइमर इसका अच्छा कर दीजिए एंड जस्ट ट्रेस इट. इससे आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्ट आएगा, क्योंकि आपने एक तो ड्राइंग को ट्रेस किया है. उसका आउटलाइन बेसिकली आपको ट्रेस करना है, नॉट द एक्सटर्नल पार्ट. तो आप ऐसे कर योगिनी फिर से बताना, 1 मिनट. हाँ, तो ये जो मैं बता रही हूँ ये कॉपी टेक्निक है जो सब यूज करते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, आपने फोन को नीचे रखा पेपर के, जी. पर एक दूसरा फोन चाहिए होगा ना फिर तो, अगर ये हटा देंगे तो फिर. अभी 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 नहीं, मैं सबको सिखा रही हूँ. आप इसको हमारा ओके. सेशन हो जाने के बाद कर सकते हो. तो व्हाट वी डिड, मेक श्योर द फोटो इज ऑफ एचडी क्वालिटी. ब्राइटनेस फुल रखना है, लाइट्स ऑफ कर देने हैं. आपके इमेज को टर्न करना है टू मेक इट इन अ वाइड एंगल मोड. देन जूम इनटू द इमेज. प्लेस योर फोन बिहाइंड योर पेपर. मैं इसको यूज करती थी स्पेसिफिकली फैब्रिक पेंटिंग के लिए, क्योंकि फैब्रिक पे हम कोई चांसेस, उसको हम रबर नहीं यूज कर सकते उसके ऊपर. हमको डायरेक्टली करना पड़ता है, तो ये हम कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू ट्रेस इट. मैं पूरा ट्रेस नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्रेसिंग द नेक. तो अभी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया. अभी बाकी का बॉडी हमको ट्रेस करना है. व्हाट विल डू, सिंपली जस्ट एडजस्ट इट, ड्रैग योर फोन डाउन, एडजस्ट योर नेक अगेन एंड ड्रॉ द रेस्ट पार्ट. इससे आप कितनी भी बड़ी ड्राइंग बना सकते हो बाय डिवाइडिंग इट इनटू द ग्रुप. सो इट विल बी हेल्पफुल. ओके, बेसिक ड्राइंग हमारा हो गया है. इसमें और एक गुड आइडिया. है ना. थैंक यू. बहुत अच्छा बताया आपने. द लेजिएस्ट ड्राइंग आइडिया फॉर मी. जब यस. इजी होती है मैं ये करती हूँ. नाइस नाइस. थैंक यू, थैंक यू. कैसे निकाला बेटा आपने? क्या हुआ? गूगल में जाकर निकाला? फोटो गूगल से निकाला. अच्छा. एक पेंटिंग करके रखा था. एक टेक्निक मुझे आपको बताना था, वो ये था. मैंने बेसिक इसका पेंटिंग कर दिया है. तो काफी सारे जो अभी आप जब पेंट करोगे या फिर जब अभी आप जब ड्रॉ करोगे, आपको आपके पेंटिंग के कलर्स को पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. ये करते हुए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके जो लाइंस हैं, जिस पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो, उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन हो. जैसे कि ये इस हिरन का नेक है. I'm just outlining it so you will be able to see it nicely. और ये इसका बैक पार्ट है. तो
हमेशा लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहते हैं, वो कर्व हो जाते हैं। तो आपको हमेशा लाइंस को कर्व्ड रखना है। बचपन में सीखे होंगे। एंड मेक श्योर कि वो कनेक्टेड है उनके दूसरे बॉडी पार्ट से। अब वो कैसे इंश्योर करेंगे वो मैं दिखाती हूँ, ताकि वो पेंटिंग ऐसे बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में लगे, ना कि ऐसे कि मतलब बस कर दिया है। अभी हमने नेक का पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे लाइंस हमने दे दिए। इसके बाद इन्हीं लाइंस के साइड से दूसरे लाइंस निकलेंगे, ताकि वो पेंटिंग जो है वो एक सिंक दिखे, सिंक में दिखे। और एक इसका होता है कि यहाँ पे जो सारे सींग होते हैं, या फिर एक ना एक बॉडी पार्ट जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, जिस भी आप पीस को, उनका एक ना एक बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हिरन होते हैं उनके सींग ड्रामेटिक होते हैं, एज इन बहुत बड़े होते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पेंटिंग। तो जब भी आप सींग ड्रॉ करो, मेक श्योर उसकी हजारों ब्रांचेस हो, इस तरह से। और हमेशा सारे जो आपके सींग के पार्ट है वो 3 3 3 में डिवाइड होंगे। 3 3 3, नॉट 4, नॉट 2, जस्ट 3। ये 12 सिंह का है। 12 से का। योगिनी, जो मोबाइल से ट्रेसिंग सिखाया आपने, हाँ, उसके लिए पेपर पतला होना चाहिए या ये चार्ट पेपर जो है चलता है वो? चलेगा चार्ट पेपर। इसके लिए लाइट्स ऑफ करने हैं, ताकि आपका जो फोन है वो शाइन करे आपके पेपर के थ्रू। ओके। चलेगा। बहुत ज्यादा थिक होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ पर हाँ। अगर बहुत ज्यादा थिन नहीं है, ये एक बेसिक ड्राइंग पेपर है जो हम्म। अच्छे खासा थिक है, मेरे वाटर कलर को ये होल्ड कर लेता है। फिर भी इसमें से वो योगेश, कैसे ट्रेसिंग किया? कैसे ट्रेसिंग किया, माय फेवरेट पार्ट चलो जाता है। सो एज आई सेड, आपके फोन की एक इमेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके। हाँ, जैसे कि आपने ये वाली इमेज सिलेक्ट कर ली, ये अभी है मेरे। ओके, मैं योगेश। हाँ, इनको टिल्ट कर दीजिए टू मेक इट इन अ हॉरिजॉन्टल मोड। उसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और हमारे पेपर के पीछे रख देंगे। अभी ये मैंने ओके। पेंट कर लिया था। एंड ऐसा सेट, पहले हमने जैसे इस पेंटिंग का हाफ पार्ट ट्रेस कर लिया, हमने इसके नेक तक हाँ जी, ठीक है ओके। हाँ, तो इसी इमेज को ऊपर करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे एंड नीचे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, ठीक है ओके। थैंक यू थैंक यू। तो बेसिक्स हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। एज 1 आवर में ज्यादा कुछ हम बिल्कुल सारे पैटर्न्स दिखा नहीं सकते, बट डू यूज योर क्रिएटिविटी। आप अलग अलग पैटर्न्स को ट्रेस करके अभी तो बना सकते हो। ट्रेस करके तो बहुत इजी हो जाएगा, देन यू विल टू मेक सो मेनी पेंटिंग्स। बट अगर आपने अभी कुछ बनाया है, प्लीज रेज हैंड। रूपाली जी एंड विनीता जी का मैं देख पा रही हूँ। रूपाली जी, दिस इज ब्यूटिफुल। ओ माय गॉड, आपने कंप्लीट भी कर लिया। मेरा हाफ ही हुआ है, देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनीता जी का भी पेंटिंग आई कैन सी। ओके एवरीवन, नाउ विल कंक्लूड द सेशन, क्योंकि अभी मुझे इसको कंप्लीट करने की क्या कहता है, आई कैन नॉट वेट टू कंप्लीट दिस। ऐसे हो गया, हाथ ऐसे हो रहा है, तो फिर जस्ट जल्दी से इसको कंप्लीट करूंगी। मेक श्योर यू कंप्लीट योर ड्राइंग्स एज वेल। एंड मिलते हैं बहुत जल्द तुम्हारे नेक्स्ट सेशंस के लिए। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ हैप्पी डे अहेड। Please like, subscribe
and press the bell icon to get notified for new videos.